इस सारी सैलाबी सूरत हाल पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैनब नईम, जो कि माहिर माहौलियात भी हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आज खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने से जो तबाही हुई, ख़ुसूसन बुनेर में आप देखें कि 78 अफराद जो हैं वो सैलाबी रेलों की नज़रों के जाँ बहक हुए और सूबे में मजमूई तौर पर जो है तकरीबन 125 के करीब हलाकतें हुई। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ बुनेर में 150 से ज़्यादा हलाकतें हो गई। तो आप क्या समझती हैं, ये सब कुछ अचानक हुआ या पहले से अंदाज़ा था कि ये सब कुछ होने वाला है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पहले से अंदाज़ा था। हमें स्प्रिंग में यूरोपियन कमीशन के वेदर सैटेलाइट डेटा ने बता दिया था कि पाकिस्तान के नॉर्थ में पोटोहा रीजन में और हमारे नेबरिंग कंट्री इंडिया में इस दफ़ा मामूल से ज़्यादा बारिशें एक्सपेक्टेड हैं और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों की शिद्दत में इजाफा होगा। तो ये कोई ऐसी नई बात नहीं जिसका पता नहीं था, लेकिन जो डिज़ास्टर ऑन ग्राउंड है उसकी वजह इंसानी एक्टिविटीज़ हैं। पाकिस्तान में ख़ासतौर पे नॉर्दर्न एरियाज़ में इस वक्त आपकी डिफॉरेस्टेशन इतनी ज़्यादा है, दरख्त इतने काट चुके हैं कि पहाड़ों से सैलाबी रेला रोकने के लिए या उसकी स्पीड में कमी लाने के लिए जो दरख्त है वो एज अ बैरियर एक्ट करते हैं। जब दरख्तों को काट दिया जाता है तो वो बैरियर रिमूव हो जाता है और वो सैलाबी रेलों हो जाता है। तो क्लाउड बर्स्ट इज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, लेकिन ये जो जमीन पे तबाही हो रही है वो ज्यादातर हमारी अपनी मिसगवर्नेंस की वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ये क्लाउड बर्स्ट जो है ये क्या, क्योंकि पहले तो कभी इस तरह से सुनने में नहीं आती थी। और दूसरी बात ये कि क्या किसी बादल के टुकड़े को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई क्लाउड बर्स्ट होगा या नहीं? जी देखें, ये साइंटिफिकली क्लाउड बर्स्ट तब होता है, इसकी मिसाल मैं ऐसे देती हूँ कि इस साल नॉर्थ में आपका जो टेम्परेचर है वो 7 से 9 डिग्री ज़्यादा रहा गर्मी में। और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो जो हवा में नमी होती है वो गर्म हवा में ज़्यादा आ जाती है। फिर जब मानसून सीजन शुरू होता है और गर्म हवा मिलती है थोड़ी ठंडी हवा से जाके, तो वहाँ क्लाउड बर्स्ट होता है। तो जितना ज़्यादा मॉइस्चर आपके गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, मॉइस्चर में इजाफा होगा, नमी में इजाफा होगा, उसकी वजह से एकदम बादल फटेगा। इसको ऐसे ले लीजिए कि एक शॉपर में अगर आपने पानी भरा हुआ है और वो शॉपर एकदम फटे और उसमें से एकदम पानी नीचे आए, ये क्लाउड बर्स्ट है। तो इस साल मानसून सीजन भी हमारा जल्दी शुरू हुआ, मामूल से ज्यादा जल्दी, यानी कि बे ऑफ बंगाल से जो मॉइस्चर से भरी गर्म हवा थी वो प्रेशर से पाकिस्तान की तरफ इस साल पहले एंटर हो गई। फिर नॉर्थ में भी यही मामला हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, नमी ज्यादा होने की वजह से अब क्लाउड बर्स्ट जैसा फिनोमेना जो है वो ज्यादा होगा। और ये सिर्फ इसी साल नहीं, आने वाले सालों में भी ये बढ़ेगा अगर यही ट्रेंड रहा। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि आने वाले सालों में भी बढ़ेगा, तो फिर इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इससे क्लाउड बर्स्ट तो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से जिसका शिकार हम हो रहे हैं, हालांकि हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर हम पहाड़ों पर से दरख्त काट देंगे, फ्लड प्लेन्स के गिर्द कंस्ट्रक्शन कर देंगे, दरियाओं के रास्तों में रुकावटें पैदा कर देंगे, तो वहां पे डिजास्टर बढ़ेगा और वो डिजास्टर मैन मेड होगा। दूसरी बात ये कि आपने वहां पे अब पता लग रहा है कि बर्फ बहुत जल्दी जल्दी तेजी से पिघल रही है, नॉर्थ में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसके लिए एडेप्टेशन प्लानिंग को प्रायोरिटाइज किया जाए, तहसील लेवल से शुरू किया जाए। वहां पे आपको पता है टारगेटेड रिफॉरेस्टेशन, यानी टारगेटेड दरख्त लगाएं जो स्लोप है पहाड़ों की, जहां से सैलाबी रेले नीचे आते हैं, उन स्लोप को कवर किया जाए। दरियाओं का जो रास्ता है वहां पे सॉइल इरोजन को, जो मिट्टी झड़ती है जिससे दरिया टूटते हैं, उनको कम करने के लिए नेचुरल जो हमारे तरीकेकार हैं, नेचर बेस्ड सोल्यूशन होते हैं जो कि कम्युनिटीज को पता है, उनको प्रमोट करें वहां पे ज्यादा। और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को ज्यादा एफिशिएंटली लगाने के लिए जरूरी है कि आप वहां की लोकल कम्युनिटीज को शामिल करें, ताकि वो आपको बताएं, उनको ज्यादा पता है कि पहाड़ से सैलाबी रेला किधर आएगा, किस वक्त आ सकता है और इससे बचने का कौन सी डायरेक्शन है, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम किधर इंस्टॉल होना चाहिए। ये कुछ छोटे छोटे इंटरवेंशन है, पूरा पैकेज है, एक इसका हल नहीं है, मुख्तलिफ हल है। आपको पूरे मुल्क में क्लाइमेट इमरजेंसी लगाने की जरूरत है इस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो मामला है, जिस तरह से महकमा मौसमियात वाले पेशीन गोई कर देते हैं मौसम की, क्या क्लाउड बर्स्ट की भी पेशीन गोई की जा सकती है? देखिए, आपको याद होगा अभी कुछ महीने पहले की बात है, इस्लामाबाद में एकदम शदीद यालाबारी हुई थी
तो जब इस तरह के लोकलाइज्ड इवेंट होते हैं ना, उनको एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना अभी साइंस में उस तरह से एक्यूरेसी नहीं है। लेकिन आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर जैसे नमी से भरी हुई एक वार्म एयर या बादल इस तरह बन रहा है, कोई सिस्टम बन रहा है, सैटेलाइट डेटा, रडार डेटा में आप देख सकते हैं, तो आप ये जरूर अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ बारिश शदीद हो सकती है। लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि क्या वो क्लाउड बर्स्ट होगा या वो यालाबारी होगी शिद्दत के साथ, या कितना बड़ा साइज होगा। आप शिद्दत ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते क्लाउड बर्स्ट है या कुछ और चीज है। उस पे भी एक्यूरेसी नहीं हमें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, आपने एक्यूरेसी की बात की, तो आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में मौसम के हवाले से, बारिशों के हवाले से, गर्मी सर्दी के हवाले से जो पेशगोइयाँ की जाती हैं महकमा मौसमियात की तरफ से, आप उन पे पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं? जी देखिए, महकमा मौसमियात की कैपेसिटीज इस वक्त लिमिटेड हैं, और इस वक्त प्राइवेट सेक्टर और कुछ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, मैं उनका भी डेटा जरूर देखती हूँ। और मुझे लगता है कि इस वक्त कोलैबोरेशन की जरूरत है महकमा मौसमियात को लोकल प्राइवेट सेक्टर और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ, जो कि वेदर डेटा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर ये कोलैबोरेट कर लें तो हमें ज्यादा अच्छी एफिशिएंट डेटा मॉनिटरिंग मिल सकती है, जो कि इस वक्त नहीं मिल रही। इस वक्त वो वार्निंग सिस्टम्स हमारे नहीं मौजूद, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे लैकिंग है, लेकिन कोलैबोरेशन कैन हेल्प अ लॉट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि इस सारे सिस्टम में जैसे आपने फरमाया अभी कि कोलैबोरेशन करके बेहतरी लाई जा सकती है, तो यहाँ ये भी फरमाइएगा कि हमारे यहाँ मानसून से पहले आमतौर पे हुकूमत की तरफ से भी ये कह दिया जाता है कि जी इतनी बारिशें होंगी और आप एहतियात करें, ये करें, वो करें, लेकिन क्या हुकूमती इदारों की तरफ से, NGOs की तरफ से और फिर सूबाई हुकूमतों की तरफ से ये वाकई ही सीरियस हो के कोई तैयारी की जाती है कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचने के इकदाम कर लिए जाएं? देखिए, इस वक्त एक बहुत अफसोस की सिचुएशन चल रही है खैबर पख्तूनख्वा में, और उससे ऊपर अफसोस की बात यह है कि हम इस क्लाइमेट चेंज को भी पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ये कुदरती आफात, ये क्लाइमेट चेंज, ये नेशनल पूरे मुल्क का मसला है, इसको हमें पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपको बॉटम अप अप्रोच लेनी चाहिए। सूबों को चाहिए कि वो अपना क्लाइमेट अडेप्टेशन प्लान, डिस्ट्रिक्ट अडेप्टेशन प्लान बनाएं, उसको बताएं, और वो फेडरल गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, कोऑर्डिनेशन एनहांस करे। तीसरी बात है कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। जी, प्रिपेयर्डनेस में हमने पहले ही अपना 30% बजट स्लैश कर दिया है, तो हम और क्या कैसे बताएं कि हमें शायद प्रिपेयर्डनेस की जरूरत ही नहीं है। हमें अपनी तरजीहात को सही करने की जरूरत है, और हमें एक चीज मान लेनी चाहिए अब कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम क्लाइमेट एक्शन को स्ट्रेंथन नहीं करें। जितना भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाए, क्लाइमेट चेंज उसको तबाह कर सकता है अगर आपकी डेवलपमेंट अलाइन नहीं है विद योर एनवायरमेंटल प्रायोरिटीज।